बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी का कंप्लीट मेन्यू। पूरियों के साथ मिलने वाला चने का सालन, आलू की तरकारी और सूजी का हलवा। ऑब्वियसली पूरियाँ बनाना भी सीखेंगे। एक ही वीडियो में हम चारों रेसिपीज़ को शेयर करेंगे, तो ज़रा क्विकली जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है एंड तक, ताकि कुछ भी मिस ना हो। आज वीकेंड था और सभी घर पर थे। मैंने सोचा क्यों ना इनको सरप्राइज़ दिया जाए मज़े का नाश्ता रेडी करके। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई। सबसे पहले नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर चने भिगो दिए। फिर पूड़ियों का आटा गूंदने के लिए 1.5 कप मैदा लिया और उसके अंदर गंदम का आटा 1/2 कप डाला, यानी कि टोटल 2 कप मेरे पास फ्लोर था। 1.5 कप मैदा था और 1/2 कप जो था वो आटा था, गंदम का आटा। फिर और नमक डाली मैंने 1 टेबल स्पून और इसे रूम टेम्परेचर पानी से गूंद लिया। इस तरह गूंदा जैसे आम आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए, फिर पेड़े सही नहीं बनते और पूड़ियाँ भी सही नहीं बनेंगी, कंट्रोल में नहीं आएंगी। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। हम इसमें घी ऑयल कुछ नहीं डालेंगे इस मौके पे, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कब डालना है। जस्ट हमने मैदा, गंदम का आटा और नमक डाला है और इसे रूम टेम्परेचर पानी से गूंद रहे हैं। इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। फिर हाथों को ऑयल लगा के इसको ढक के रख देंगे। किसी रुमाल से ढक दें या किसी एयर टाइट जार में ढक दें। इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह और इसको ढक देंगे। आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखिएगा ये बहुत सॉफ्ट आटा रेडी हो गया होगा। लेकिन काम अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, बल्कि स्टार्ट हुआ है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़े बना के हम इसके ऊपर एंड में ऑयल लगाकर इनको ढक के रखेंगे। जब तक इनकी बारी नहीं आती, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा ही रखेंगे, कम नहीं रखेंगे। जिस ट्रे में हमने पेड़े रखने हैं बना के, उसको हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से। हाथों को भी हम ऑयल लगाएंगे और आटा हम बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि मैदा नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह फिर हम एक पेड़े जितना काटेंगे और उसको अच्छी तरह हाथों की मदद से दबा दबा कर अंदर की तरफ ऐसे राउंड में छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। उसको हथेली पे राउंड करेंगे और ऐसे घुमाकर बिल्कुल क्रैक फ्री पेड़े बना के रख लेंगे। उसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ राउंड होने चाहिए। ऐसे 1 बाय 1 तमाम बना लेंगे। 2 कप मैदे से तकरीबन हमारी 10-12 रोटियां बन गई थी, यानी कि पूड़ियाँ रेडी हुई थी। मैंने इसके अलावा भी गूंदा हुआ था। ये देखें, तमाम पेड़े हमने कर लिए हैं। उसके ऊपर अब हम ऑयल लगाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमने पेड़ों के ऊपर ऑयल लगाना है। इतना लगाएं कि इनको नहला दें बस। अच्छी तरह इनको लगाने के बाद गीले कपड़े से या किसी रुमाल से इनको ढक दें और इनको छोड़ दें उस वक्त तक जब तक इनकी बारी नहीं आती, क्योंकि हमने हलवा बनाना है, आलू की तरकारी भी बनानी है और चने भी बनाने। इनको अब रेस्ट पे रख दें। कम से कम 1 घंटा तो रेस्ट देना है लाजमी। अब हम आलू की तरकारी रेडी करेंगे। 3 आलू मीडियम साइज़ के, बड़े हों तो 2 आलू, उनको काट लें, छील लें और काट लें और इतना पानी डाल लें कि वो अंदर भीग जाएं, डूब जाएं। अब आग जला दें सिंपली। आलूओं के पानी में जब बॉईल आ जाए तब हम ये पाउडर मसाला जार डालेंगे, जिसमें नमक 1 छोटा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालेंगे, कलवंजी हम 1 टेबल स्पून फुल डालेंगे, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर डालें या आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इन सब चीज़ों को हम इस पानी में डाल देंगे।
ये तमाम मसाले अंदर पक जाएंगे पानी में और आलू भी गल जाएंगे साथ ही। फिर हम इन आलूओं को हल्का हल्का मैश कर लेंगे तो ये सालन तैयार हो जाएगा। आलू की तरकारी इसी तरह की बनती है और ऐसे ही रेडी होती है। एंड में हम हल्का सा इसको तड़का लगा लेंगे। अब इसको ढककर गलने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम चने का सालन रेडी करेंगे। उसके लिए हमने प्याज 2 अदद ले लिए हैं, टमाटर ले लिए 2 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट ले लिए और हरी मिर्चें ले ली। ऑयल डालेंगे, 1 कप डालेंगे ऑयल पैन में। हमने हाफ़ kg चने लिए थे और हमने उसको 1 घंटा भिगोने के बाद अब उसको बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है। प्याज डालने के बाद हम इसको लाइट सा कलर देंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। मैंने अपने चैनल पर एक और रेसिपी शेयर की है चने के सालन की, वो बहुत बेहतरीन सालन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नाश्ते वाले चनों का सालन है, ये उस स्टाइल में बनेगा। जी लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो हम इसको प्याज को निकाल लेंगे। और फिर हम एक ग्राइंडर में ये प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और इसकी फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अब जो ऑयल जिसमें से प्याज निकाला था उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, 2 टेबलस्पून, और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर हम मिक्सर डालेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। और इसको अब पकाएंगे, फ्राई होने देंगे, इनका पानी ड्राई करेंगे ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। उसके बाद हम इसमें पाउडर मसाला डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे 2 टेबलस्पून, और जो नमक है वो भी हम हस्बे ज़ायका डालेंगे, 2 टेबलस्पून डाल दें या थोड़ी डाल दें, फिर बाकी एंड में चेक करके डाली जा सकती है। हल्दी डाल लेंगे, बहुत एहतियात से हल्दी डाल लेंगे क्योंकि हल्दी जो है पूरे खाने का सत्यानाश कर सकती है, उसकी लुक ही चेंज कर सकती है। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून और ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये साइड पर पक रहा है तो हम चलें दूसरी तरफ और काम करते हैं। हम हलवे का सामान हमने रखा है जिसमें हमने सूजी ली है, एक प्याली सूजी ली है, उतना ही हमने घी ले लिया है और डबल हमने चीनी ली है और 4 गुना हमने पानी ले लिया है। यानी जितनी सूजी उतना घी, दुगनी चीनी और 4 गुना पानी ले लिए। और हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने एक हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसमें परफेक्ट रेशो बताया है, हलवाई स्टाइल में हलवा है वो, और वो बहुत परफेक्ट रेडी होता है। उसमें हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। आपने जब भी हलवा बनाना है तो वहाँ से देख के मेजरमेंट और फिर आपने बनाना है। इसमें तो मैंने तेज़ी से क्विकली आपको बता रही हूँ बस कि यूँ करें। जैसे इलायची डालें, यानी कि जितनी हमारी सूजी थी उतना ही हमने घी लिया था, उसमें 2 इलायचियाँ कड़कड़ाई और अब सूजी डाल दी है। ये देखिए ऑयल गर्म था, अब हमने ऑयल की हीट हल्की कर देनी है। इसको अब मिक्स कर ले स्पून से और बस इसको मिक्स करके अच्छी तरह तो छोड़ देना है। इसे बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि हमने इसकी हीट हल्की कर देनी है बिल्कुल, जो कि इसमें बस जस्ट बबल पैदा करें, इसको हीट दे रही हो, बस इतनी करनी है हमने हीट। स्लो हीट कर पे इसको छोड़ देना है। अब तो हमें इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सूजी फूल जाएगी, पक जाएगी, तो उसकी लुक से हमें पता चल जाएगा कि वो रेडी है, उसकी स्मेल आने लग जाएगी। फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूसरे चूल्हे पे चने का मसाला रेडी हो रहा है। देखिए कितना अच्छा ऑयल आ गया, मसाला भुन चुका है। हम उबले हुए चने इसमें डालेंगे। हमने चने उबाल लिए थे और इतने उबाले थे कि वो ओवर कुक हो जाए, थोड़े थोड़े टूट जाएं, भुर जाएं। बस ये इसका स्टाइल है इन चनों का।
जो नाश्ते में चने मिलते हैं हमने बाज़ार जैसे सेम वैसे रेडी करने हैं। इनको लाहौरी चने भी कहते हैं। 5-6 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, ऑयल अलहदा हो जाए, मसाला अच्छी तरह दानेदार हो जाए, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। लिक्विड इतना डालेंगे जितना हमें रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। चने अपने स्टार्च छोड़ते हैं जिससे गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए सूजी भी कितनी अच्छी फूल रही है, फ्राई हो रही है। ये चने रेडी हो गए माशाल्लाह से। हमने एंड में मसाला डाला 1 टेबल स्पून और काली मिर्च डाली, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे। इसको ढककर साइड पर कर लेंगे क्योंकि अभी हमें और बहुत से काम करने हैं। अब इस चूल्हे के ऊपर हम डबल चीनी और 4 गुना पानी डालेंगे। जितनी सूजी थी उतना घी था, डबल चीनी थी और 4 गुना पानी था। अब इसमें फूड कलर डालेंगे जस्ट 2 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब वो पानी जो उसमें बॉईल आ गया तो हमने सूजी में डाल दिया। ये देखें सूजी में कितना अच्छा पानी। अब एक दफ़ा हमने हिला लेना है, दोबारा इसको टच नहीं करना। तो बस ऐसे छोड़ देना है। ये बहुत सॉफ्ट हलवाई स्टाइल में हलवा रेडी होगा, जैसा हमें बाज़ार से मिलता है पूरियों के साथ, सेम वैसा टेस्ट होगा। आपने बस ऐसा बनाना है तो वैसा बन जाएगा। वो उबलता हुआ पानी जो हमने साइड पे रखा था इसमें डाला है तो इसका ये चेहरा बन गया। तो अब आपने इसको छोड़ देना है, इसको धीमी आंच पे पानी को ड्राई होने दें। जब साइड्स पर ऑयल आ जाए और अंदर से जो फूट रहा है वहाँ से भी ऑयल फूटने लग जाए तो आप समझिए ये रेडी है। आंच को बंद कर दें, ढक्कन दे दें और इसको भी चूल्हे से उतार लें। जी हलवा भी रेडी हो गया। अब हमारा लास्ट काम स्टार्ट होने लगा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन है, वो है पूरियाँ का। देखिए आटा हमारा कितना अच्छा फाइन हो चुका है। इसको 2-3 घंटे, 2 घंटे तो हो चुके थे हमारे आटे को रखे। अब इसमें इसको हमने रोटी बेलनी है, इसको अच्छे तरीके से बारीक रोटी बेलनी है। उधर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। तेल इतना गरम होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकले। पूड़ियाँ बनाने की मेन टिप यही है कि इसको रेस्ट देना है, पेड़े बनाकर इसको रेस्ट देना है। जो हमने दिया है तो अब अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए हम पूड़ियाँ डालते हैं ऑयल में। ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि कितना गरम फील हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से हमने अंदर डाला, घुमाया और अब पलटा इसको। तकरीबन 10 से 15 सेकंड एक तरफ से और 10 से 15 सेकंड दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। बस इतना ही करना है, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। अब इतना करेंगे तो ये बड़ी सॉफ्ट नाइस रेडी होंगी। 1 बाय 1 तमाम पूड़ियों को डालेंगे, करेंगे, बनाएंगे, रखेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सारी रेडी हो गई। ये उसी आटे की नहीं है, मैंने और भी गूंदा था लैदा से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी नाश्ता रेडी है, जिसमें हमने हलवा बनाया, बाज़ार जैसी पूरियाँ बनाई, आलू की सब्ज़ी, चने का सालन बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा बना था। ये देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी सॉफ्ट टर्न हो रही हैं। ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी थी। बच्चे खा के ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी है। ये चने देखें, ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के थे। इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। इसी तरह हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी हुआ था। इसकी परफेक्ट रेसिपी चनों की हलवे की मेरी चैनल पर मौजूद है। आलू की सब्ज़ी बहुत मज़े की रेडी हुई थी। उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया तो एंड में मैंने उसके ऊपर तड़का लगाया था। आलूओं को गलाने के बाद उनको थोड़ा सा मैश कर लिया था चम्मच से और उसके बाद लिक्विड उतना रखा जितना चाहिए था। बस एंड में तड़का लगा लिया। ये आलू की तरकारी रेडी हुई थी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।